हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो आपका हमने आरआरसी जयपुर के बारे में आपको बताया था कि सेकंड डीवी की एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बात किया था। उसके बाद आज आपका सेकंड डीवी अब आ चुका है। तो अब आपके सेकंड डीवी में जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि मेडिकल में आपके क्या क्या टेस्ट होते हैं, तो किन किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो जो बातें आपके मेडिकल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो बातें आपको बताई जाएगी कि क्या क्या मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, आपको क्या क्या यहाँ से घर से चेक करवा के जाना है। और पहले हम बात करते हैं किसकी डॉक्यूमेंट के लिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, आरआरसी जयपुर की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैनल के माध्यम से राजस्थान में जितनी भी वैकेंसी आ रही है उनके बारे में आपको पूरी डिटेल मिलेगी। राजस्थान में जितनी भी वैकेंसी आएगी, जो स्टेट लेवल की एग्जाम की जितनी भी वैकेंसी आएगी उनकी आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। उसके अलावा राजस्थान में जो आपका आरआरबी अजमेर है और उसके अलावा जो आरआरसी जयपुर है, सेंटर की जो भी पोस्टें आपकी आरआरबी अजमेर के थ्रू या आरआरबी जयपुर के थ्रू, आरआरसी जयपुर के थ्रू जो पोस्टें आएगी उनकी हर डिटेल आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। और जैसे ही आपका ज्वाइन भी हो जाता है तो ज्वाइनिंग के बाद भी जो इंटरनल वैकेंसी वगैरह आनी है और उसके बारे में भी आपको इसी चैनल पे अपडेट मिलेगी। और साथ ही साथ हम जैसे अभी लोको पायलट वगैरह है, उसके अलावा जो जेईई की वैकेंसी है वो भी आने वाली है, तो उसका हम इस चैनल के थ्रू आपको बैच भी देंगे कि जैसे मैथ का अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साइंस की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इसी चैनल में आपको सारी की सारी न्यूज़ जो भी रेलवे से रिलेटेड होंगी वो आपको मिलेंगी। तो आज हम बात करते हैं सेकंड डीवी जो आपका आरआरसी जयपुर का आ चुका है। तो उनका जो डीवी है, डीवी के लिए जो बच्चों को बुलाया है वो बुलाया है 13 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक। 27 सितंबर तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलना है। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेके जाना है तो वो बातें मैं आपको बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो आपने जो ये फॉर्म भरा था तो ये आपकी जो एग्जाम थी ये आपकी 10th लेवल पे थी। तो 10th का जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाना है और साथ ही साथ आपको मार्कशीट लेके जानी है। तो देखो, जो 10th का सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है, कई बच्चों की तो अलग अलग है, कईयों का क्या है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है। तो जिसका मार्कशीट अलग है और सर्टिफिकेट अलग है तो उनको दोनों चीजें लेके जानी है, और जिसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही है तो वो एक ले जाए। तो बात तो ये है कि सर्टिफिकेट और साथ ही साथ जो आपका मैट्रिक का मार्कशीट है वो होना चाहिए। और उसके अंदर जो आपने उसके अंदर नेम है, जो आपका नेम, फादर का नेम और मदर का नेम जो है उसमें, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ ये वही होनी चाहिए जो सेम टू सेम आपकी किस में भरी हुई है, आपकी फॉर्म के अंदर भरी हुई है। और यदि इसमें कुछ गड़बड़ है तो आप क्या कर सकते हो, आपने क्या करना है, एक स्टाम्प पेपर लेना है और 100 रुपीज़ का आप स्टाम्प पेपर ले लीजिए और उसमें आपने वकील के पास जाना है, उसको बोलना है कि हमने ये फॉर्म में प्रॉब्लम थी, फॉर्म में मैंने ये स्पेलिंग लिख दी है बट मेरी मार्कशीट में ये स्पेलिंग है। तो उसके आधार पे वो आपको एक मैटर उस पर लिख के दे देगा और उसको अटेस्टेड करके दे देगा। तो वो आप शो करोगे तो आपका वहां पे वो मान्य हो सकता है। तो देखो, मार्कशीट और उसके बाद जो सर्टिफिकेट है ये दोनों के दोनों आपको चाहिए। तो ये जो भर्ती थी आपकी 10th बेस पे थी, तो ये तो बिल्कुल आपको अनिवार्य है ही है, ठीक है। उसके अलावा जिस किसी व्यक्ति ने फॉर्म भरते समय अपनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन डाल रखी है, या किसी ने बीटेक डाल रखी है, किसी ने आईटीआई डाल रखी है, या किसी ने बीएससी का डाल रखा है, किसी भी डिग्री के बारे में डाल रखा है, तो उसको साथ में वो डिग्री भी लेके जानी है, ठीक है। यदि किसी ने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन डाल रखी है 10वीं के अलावा तो उसको वो साथ में लेके जानी है। और यदि आपने नहीं डाल रखी फिर भी आप वो जो आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो लेके जाओ, क्योंकि
इसमें क्या है कि टेक्निकल का भी मतलब थोड़ा रोल रहेगा कि पोस्ट है टेक्निकल के हिसाब से आपको अलग मिल सकती है। जिसके पास +2 में साइंस है, उसके अलावा उसने या टेक्निकल की डिग्री कर लिखी है या बीएससी कर रखी है, तो वो अपने साथ मार्कशीट, और बीए वाला भी अपनी मार्कशीट लेके जाएगा साथ में, जो भी आपके पास डिग्री है उसको आपने साथ में रखना है। तो आईटीआई की मार्कशीट, उसके अलावा आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और ये जो सीसीए वालों के लिए है, तो सीसीए वालों का तो अभी आया नहीं है। तो उसके अलावा देखो कम्युनिटी के आधार पे, जैसे कम्युनिटी में जैसे ओबीसी है, एससी है और एसटी है, इसका सर्टिफिकेट बना के लेके जाना है। और उसका फॉर्मेट आपको एक जो हमारा टेलीग्राम चैनल है डिस्कवर राजस्थान, उस पे आप जाकर के देख सकते हो। जो आपका रेलवे का फॉर्मेट है वो आपको पूरा का पूरा वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपको ओबीसी का, एसटी का, एससी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको बना के लेके जाना है। उसके अलावा जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो यदि किसी के पास नया नहीं है तो वो नया बना ले, अभी भी आपके पास टाइम है। तो आपको ये चीजें हैं वो जरूरी चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको जरूरी चाहिए होगा। उसके अलावा जो ओबीसी का जो ओबीसी से वो बिलोंग करता है, तो उसके लिए आपको डिक्लेरेशन है जो एक, उसमें क्या है कि डिक्लेरेशन में ओनली आपके ही साइन होने हैं। तो वो जो डिक्लेरेशन है जो एनेक्सर सेकंड ए है, उसको फिल करके आपनों ने ले जाना है। और यदि कोई व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके अलावा ये तो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। उसके बाद बात आती है हमारी डिसेबिलिटी की। यो पीडब्ल्यूबीडी का जो अभी तक पैनल नहीं आया है, उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि पीडब्ल्यूबीडी का पैनल कब आएगा और कितनी सीट आएंगी। तो यदि कोई पीडब्ल्यूबीडी वाला कैंडिडेट है तो वो भी अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट में रहे। तो हम पीडब्ल्यूडी से जितनी भी वैकेंट सीट हैं और उसका जो पैनल है उसकी एक्सपेक्टेड डेट आपको बताएंगे कि कब तक आ सकता है। और अभी एक्स सर्विसमैन का भी नहीं आया है, तो इनकी जब आएगी लिस्ट तो हम उस टाइम बात करेंगे। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। तो देखो एक्स सर्विसमैन ये अपना एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि अभी तक इसका नहीं आया है। उसके अलावा यदि किसी व्यक्ति ने एग्जाम के अंदर फीस के लिए क्लेम किया है, जैसे आपकी फीस थी 500 रुपये, तो किसी ने 250 रुपये फीस दी है, तो उसने यदि ईबीसी के लिए यस कर दिया है, किसके लिए, ईबीसी के लिए यस किया है, या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए यस किया है, तो इनके लिए आपको क्या करना है। ईबीसी के लिए तो आपको ईबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। जो ये सर्टिफिकेट है आपके पास उस टाइम का है जब आपने फॉर्म फिल किया था तो ठीक है। और यदि आपके पास उस टाइम का नहीं है, यदि आपका गलती से भी फिल हो गया है, तो आपके पास एक ही सोल्यूशन है। आपको क्या तैयार करना है, आपको स्टाम्प पेपर तैयार करना है। 100 रुपए के स्टाम्प पे आप लिखवा लेना है कि मैंने गलती से ऐसे ईबीसी पर टिक कर दिया है। और यदि आपका ईबीसी पुराना नहीं है, नया बन रहा है, तो नया बनवा लीजिए। और यदि पुराना नहीं है तो आप स्टाम्प पे लिखा लीजिए ताकि आपको कोई भी वहां पे दिक्कत ना आए। और जिसके पास ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, यदि आपके पास बीपीएल का कार्ड है, यदि आपके पास बीपीएल का कार्ड है तो वो भी आपका मान्य है। यदि आपके पास बीपीएल का कार्ड है वो भी ईबीसी के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मान्य है, तो आप बीपीएल का अपना कार्ड ले लीजिए। तो उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले बंदे हैं, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले बंदे हैं जो, उनको क्या करना है, उनको तो स्टाम्प ही तैयार करवाना है। उनको क्या करना है, स्टाम्प ही तैयार करवाना है। स्टाम्प तैयार करके उस पर लिख लेना है कि हमने इस प्रकार फीस में जो छूट ली थी, तो हम इसके अंडर में क्या है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं और हमारी ये कम्युनिटी है, उसको लिखवा करके और वकील से अटेस्टेड करवा करके उनको शो करना है। और उसके अलावा आपको इन सभी चीज़ों का कितने सेट चाहिए, उसके अलावा आपको इन सभी चीज़ों के आपको 2-2 सेट बोले हैं रेलवे ने। कितने बोले हैं, 2-2 सेट बोले हैं। अब देखो एनओसी तो उसके लिए होगी, जो आधार कार्ड तो आपको लेके जाना ही है। और सीबीटी और पीटी का जो आपका कॉल लेटर है उसका नीचे वाला पोर्शन है वो आपको चाहिए होगा। यदि किसी के पास सीबीटी या पीटी के कॉल लेटर का नीचे वाला पोर्शन नहीं है तो आपको घबराने की कोई चिंता नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। वहां पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, तो आपको एंट्री दे दी जाएगी। और डीवी का कॉल लेटर तो सबको चाहिए ही है। उसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपकी कोई मिस्टेक हो गई है तो उस मिस्टेक के लिए आपको एफिडेविट बनाना है, और वो आपको बता ही रखा है 100 रुपए के स्टाम्प के ऊपर बनाना है। देखो यदि आपकी गलती हो गई है नाम के अंदर, तो नाम के अंदर गलती हुई है तो उसके लिए आपको 100 का क्या बनाएगा, 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लेकर के
उस पर वकील से अटेस्टेड करवा के बनाना पड़ेगा। यदि आपकी डीओबी में डेट ऑफ बर्थ में यदि आपकी गलती हो गई है तो उसके लिए आपको अलग स्टाम्प लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही स्टाम्प लिया, उसी के अंदर ही सारी जो अपनी गलतियां मेंशन कर रहे हो, तो आपकी एक गलती के लिए एक स्टाम्प है, तो आपको अलग अलग स्टाम्प बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और साथ में आप एक स्टाम्प पेपर 50 रुपए वाला साथ में ले जाना, ताकि वहां पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हैंड टू हैंड वहां पे लिख के दे सकें। और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 फोटोग्राफ्स, तो आपको कम से कम 8 या 10 फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं। 10 तो आप ले लेना फोटोग्राफ्स। यदि आपके पास जो एग्जाम के टाइम जो पीटी का कॉल लेटर है या सीबीटी का कॉल लेटर है या डीवी का कॉल लेटर है, उसमें जो पिक है वही है तो वही ले जाओ। यदि वह नहीं है तो आप अपनी नई पिक लेके जा सकते हो, और आपको पिक की संख्या कम से कम आपके पास 10 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं कि मेडिकल की। मेडिकल में आपका क्या क्या होना है। देखो मेडिकल के लिए आपको अलग अलग जगह भेजेंगे, जैसे जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, है ना, अजमेर, अलग अलग मंडल में आपको मेडिकल के लिए भेज रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो कम बच्चे हैं तो ज़्यादातर मेडिकल जयपुर के अंदर ही हो जाना चाहिए। मतलब पॉसिबिलिटी तो यही बनती है कि जयपुर में हो जाएगा, यदि नहीं होता तो फिर आपका कहीं और भी हो सकता है। तो मेडिकल में आपके क्या क्या टेस्ट हो रहे हैं, देखो सबसे पहले तो आपका टेस्ट होगा यूरिन टेस्ट। क्या होगा, यूरिन टेस्ट। कई जगह यूरिन टेस्ट कर रहे हैं और कई जगह पर आपका ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट होगा। इसके अंदर देखो आपकी नॉर्मल जांच, जैसे शुगर वगैरह ये चेक करते हैं, तो वो तो सभी की नॉर्मल रहती है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका जो चेक होगा वो आपका एक्सरे वगैरह हो सकता है, एक्सरे होगा। और उसके बाद आपका जो चेस्ट वगैरह है, चेस्ट चेकअप हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो आपका मेन है, मेन क्या है आपका, मेन है आपका आईज का, आईज का मेन है। तो आईज में आपको देखो, आईज में आपको क्या बता रखा है, आईज में बता रखा है कि आपकी जो आईज है वो कितनी होनी चाहिए, 6/9 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 6/9 होनी चाहिए। तब आपको कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा। तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है पॉइंट्समैन की जो वैकेंसी है उसके लिए। तो इन्होंने ये भी बोला था कि पॉइंट्समैन की वैकेंसी सबसे ज़्यादा खाली है, तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जिसका ज़्यादा होगा, तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में जो वेरी करेगा उसको पॉसिबिलिटी ज़्यादा है सीट मिलने की। बाकी वैसे लगभग सभी का हो जाएगा, बट 6/9 हो और ना हो उसका तो बाद में ही पता लगेगा जब आपका पैनल आएगा। बट यदि किसी के चश्मा लगा हुआ है, यदि किसी के चश्मा लगा हुआ है तो उसने क्या करना है, उसने पहले से ही चेक करवा के, और जो स्लिप मिलेगी वो स्लिप भी साथ में लेके जानी है, और आपके जो स्पेक्स है वो साथ में लेके जाने हैं। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, कई बंदों के जिनके चश्मा लगा हुआ था तो उनको वेट करना पड़ गया था। एक दिन उनको एक्स्ट्रा अगले दिन बुलाया था कि आप बाहर से चेक करवा के आओ, और उसके बाद हमें चश्मे का नंबर बताओ। तो ये सभी बातें उन्होंने बाद में बताई थी जब उनको दोबारा सेकंड डे मिला दिया। तो आपने क्या करना है, आपने पहले से ही बाहर से चेकअप करवा करके, और जो उसकी स्लिप वगैरह है वो आपने साथ में लेके जानी है, और चश्मा जो आपका नया है नया बनवा लेना। तो ये सभी बातों का आप ध्यान में रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके अलावा आपका टेस्ट होगा हाइड्रोसिल टेस्ट होगा, हाइड्रोसिल टेस्ट और पाइल्स वगैरह ये सब आपके टेस्ट होंगे। तो ये भी अलग अलग, मतलब कि जो आपका मंडल है उसमें अलग अलग जगह, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग प्रकार से करते हैं। किसी में जो चेस्ट का टेस्ट हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा। तो मैं तो आप अपनी वरोस्ट कंडीशन लेके चलो, मतलब कि खराब से खराब स्थिति को लेके चलो कि हमारा तो सब कुछ चेक होना है। तो आप इन सभी बातों के बारे में ध्यान रखना है आपको, और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अपना डीवी करवा के आएँ और अच्छे से अपना मेडिकल करवा के आएँ, और आशा करता हूँ कि आप सभी इस मेडिकल में और डीवी में सफल होंगे। और मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनका भी सेकंड डीवी में नाम आया है, और अच्छे से मेडिकल कराएं। तो इतनी बातों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो रेलवे के जितने भी आगे आरआरसी जयपुर और आरआरसी जयपुर और आरआरबी अजमेर के अंडर में जितनी भी वैकेंसी आएंगी, जीडीसीए की जो इंटरनल वैकेंसी आती है, उनके बारे में आपको सारी सूचना इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो आप क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।